सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह पर्व का पंचम दिन है। पर्युषण पर्व ठीक बीच में है। 5 दिन शेष और हैं। धर्म के बारे में सोचने के लिए आप लोगों के लिए अवसर प्राप्त हुआ है और आज सत्य धर्म सामने है। सत्य का दर्शन किसको होता है और कब होता है, इसको आगम के आधार से हम ज्ञात कर सकते हैं। गुरुदेव का ये कहना है, सत्य का दर्शन प्रदर्शन के अभाव में हुआ करता है। आप ध्यान से सुनेंगे, सत्य का दर्शन प्रदर्शन के अभाव में हुआ करता है, क्योंकि संसारी प्राणी जिस रूप में है उस रूप में देखना नहीं चाहता और वह हट करके दूसरे को कुछ प्रदर्शन के रूप में दिखाना चाहता है। जिस रूप में नहीं है उस रूप में दिखाना यह सत्य नहीं माना जाता है। जो है उसका अवलोकन करें, जिस रूप में है उसको उस रूप में जानने का प्रयास करें, क्योंकि संसार दशा में 4 कषायों का उदय समय समय पर हुआ करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ संसारी प्राणी का जीवन चलता है। तो कषाय के साथ जिसका जीवन चल रहा है वहाँ पर सत्य का दर्शन कैसा संभव है। सत्य का दर्शन वस्तुतः गुरुदेव ने एक बार कहा था कि सत्य गहराता है और प्रदर्शन उतला हुआ करता है, उसमें गहराई नहीं, क्योंकि उसमें कृत्रिमता है। और जहाँ कृत्रिमता है, जहाँ रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है, तो वहाँ पर सत्य बहुत दूर रह जाता है, उसकी पहचान बहुत कठिन है। आगम के माध्यम से ही हम सत्य का दर्शन कर सकते हैं और सत्य को वस्तुतः महसूस किया जाता है। सत्य कथन में नहीं आता, यदि आता भी है तो वह शब्दों के माध्यम से ही सत्य का प्रतिपादन किया जा सकता है और आगमकारों ने किया भी है। किंतु सत्य का प्रतिपादन अलग वस्तु और उस सत्य को प्रतिपादित जो विषय है उसको हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन मनन आदि भी कर सकते हैं, किंतु सत्य का संवेदन करना हो तो आचार्य कहते हैं पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व का भाव है उसको समाप्त किए बिना सत्य का संवेदन, सत्य को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सत्य बोल रहा है वही प्रभावना कर रहा है, ऐसा मान लिया जाए तो सत्य का प्रतिपादन, जो प्रतिपादित विषय है उसको लेकर के, उसका आलम्बन लेकर के
सत्य के ऊपर वह प्रवचन आदि दे सकता है, देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार भी हमें सुनने को मिलता है जिन्हें रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी अध्ययन नहीं है, बल्कि अध्ययन तो अपनी जगह है, रत्नकरण श्रावकाचार्य के अनुरूप जिसका आचरण भी नहीं है, मूलाचार के अनुरूप आचरण तो बहुत दूर की बात है, किंतु वह श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर, मूलाचार के ऊपर और समय सार के ऊपर भी वह क्या कर रहा है, पीएचडी करने में लगा हुआ है, डिलीट पद को भी प्राप्त कर ली। इसके उपरांत भी आचरण की दृष्टि से देखते हैं तो वह कितने नंबर मिल रहे हैं उसको? 00। हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि महसूस कुछ भी नहीं हो रहा उसको। सत्य का संवेदन एक बार हो जाता है, फिर पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण का भाव है वह समाप्त हुए बिना रह नहीं सकता। ख्याति, लाभ, पूजा की ओर जिसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि में एकमात्र बड़प्पन आ रहा है, और बड़प्पन का जो अहंकार है, सामने कोई छोटा हो उसको लेकर के बड़प्पन का अहंकार आता है। चतुर्थ अध्याय में कल पढ़ करके आए हैं, जो ग्रैवेकादिक से ऊपर जितने भी देव होते हैं वे अहमिंद्र माने जाते हैं। अहमिंद्र इसलिए उसमें कोई भी छोटे बड़े की परिकल्पना नहीं, एक दूसरे के अंडर में रहने की कोई भी बात नहीं है। प्रत्येक के पास वह वैभव समान रूप से कथनचित पाया जाता है। जहाँ पर जो देव हैं उनके साथ परस्पर में तुलना करने से समानता देखने में आती है, इसलिए वो सारे सारे इंद्र के रूप में ही उनको स्वीकार किया है। और इंद्र हो और सामने कोई इंद्र न हो, तब इंद्र को जो आनंद आता है ऐसा लगता है कि उसको अलौकिक आनंद आ रहा है, क्योंकि वहां पर सभा है और उस सभा का संचालन उनके द्वारा हो रहा है। ये संचालन करना चाहता है, हैंडल करना चाहता है, मेरे अधीन सारे सारे लोग रहे और मेरे कहे अनुरूप वो चले, इस प्रकार की भूख उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। इसलिए सत्य से वह बहुत दूर है। सत्य अच्छा लगता है, लगता तो है महाराज, तो चलना क्यों नहीं चाहते? सत्य पर चलना बहुत कठिन है, सत्य बोलना फिर भी आसान है, क्योंकि वचनों में सत्यता आई है, किंतु वचनों में सत्यता आने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो निरंतर साधना में लीन रहते हैं, रत्नत्रय को अंगीकार करके एक पूर्व कोटि तक साधना जिनकी चल रही है, 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत रत्नत्रय को अंगीकार करके किसी के साथ कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, और घनघोर जंगल में जाकर के, अरण्य में जाकर के, जहाँ पर वन्य पशुओं का विचरण होता है, ऐसे भयानक स्थान में जाकर के दिन में नहीं रात दिन वो एकाकी होकर के तप करते हैं, और सत्य का संवेदन उन्हें होता है। ध्यान रखो, क्यों? वो बोलते नहीं। बोलने का नाम सत्य नहीं। बोलने का यदि नाम सत्य होता तो हर व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि क्षोभन तो ज्ञान का अर्जन तो काफी मात्रा में हो चुका है। जैसा है वैसा बोलना आसान है,
किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा चलना कठिन है, और चलने का नाम ही वह सत्य है। प्रयोगात्मक सत्य होता है, सत्य परिभाषात्मक नहीं होता। परिभाषाएं बनी हुई हैं, यह अलग वस्तु। आगमकारों ने सत्य का प्रतिपादन किया है, किंतु सत्य महसूस करके, संवेदन करके ही, उसके अनुरूप चल करके, आचरण के माध्यम से ही सत्य का संवेदन करते हुए उन्होंने लिखा है। इसलिए उनकी वाणी में प्रामाणिकता आती है। हर व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? भरोसा नहीं, क्योंकि सत्य पर चल नहीं रहा, मात्र बातें कर रहा है। और बातें करने वाला व्यक्ति बातों तक ही उसका जीवन रहता है, सत्य का परिचय उसके जीवन में संभव नहीं। छोटे बड़े की जो परिकल्पना है वह सत्य से हमें दूर रखता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हम ये पूछना चाहते हैं। पिताजी बड़े हैं कि पुत्र बड़ा है? निर्णय करना है आपको, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे ज्ञात है। व्यावहारिक दृष्टि से बड़े छोटे की परिकल्पना होती है, ये व्यावहारिक दृष्टि है। व्यावहारिक दृष्टि से वह सत्य माना जाता है, किंतु वस्तु तत्व की दृष्टि से वह सत्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आत्म तत्व अविनश्वर है। ये बेटा है और ये पिता है। छोटे बड़े की कल्पना चालू हो गई। पिताजी बड़े हैं और बेटा छोटा है अथवा पुत्र छोटा है। दादाजी बड़े हैं, नाती छोटा है। पति बड़े हैं, पत्नी छोटी। अच्छा, ये कैसा आपने निर्णय ले लिया? जबकि आचार्यों का ये कहना है कि पुत्र और पिता की उत्पत्ति एक ही मुहूर्त में हुई है, ये ध्यान रखो। जिस समय पिता का उद्भव हुआ उसी समय बेटा भी उत्पन्न हुआ है। ये कैसी महाराज? और क्या? पुत्र की उत्पत्ति जब तक नहीं तब तक उस व्यक्ति को पिता की संज्ञा दी नहीं जा सकती। वह व्यक्ति है सामान्य, एक लड़का है, किंतु उसको हम पिता के रूप में तब देख पाते हैं जब उसका पुत्र उत्पन्न हो जाए, और पुत्र के अभाव में वह पिता है ही नहीं है? और पिता के अभाव में पुत्र कहां से आएगा? तो दोनों की उत्पत्ति युगपत एक साथ हो जाती है। इसी प्रकार दादाजी और नाती, इन दोनों की उत्पत्ति भी एक साथ है। क्यों? नाती जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन दादाजी उत्पन्न हुए। ये सापेक्ष हैं, किंतु सत्य सापेक्ष नहीं हुआ करता, सत्य निरपेक्ष हुआ करता है। सत्य वस्तुतः वस्तु के स्वभाव की ओर वह ले जाता है सत्य, जबकि छोटे बड़े की जो कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से होती है उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु इसके माध्यम से अहंकार का भाव जागृत हो सकता है, होता है। और अहंकार भाव के साथ ही वह असत्य पलता रहता है, सत्य ओझल हो जाता है। ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं बड़ा हूं, मैं चला रहा हूं। किसको? परिवार को मैं चला रहा हूं। अच्छा, कैसे चला रहा? आप ड्राइविंग कर रहे हैं क्या? परिवार चल रहा है तो आप हैंडल कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? कार में बैठ करके आप ड्राइविंग करते हैं तो कार तो चलाते हैं आप, इसी प्रकार परिवार को चला रहे हैं क्या? नहीं। परिवार के जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य हैं, उनका भी अपना अतीत का पुण्य का उदय है, और उनके पुण्य के उदय में ही
आपके ऊपर आरोप जाता है कि आप चला रहे हैं, किंतु एकांत से आप करता धरता नहीं हैं। उनके पास भी अतीत का किया हुआ अर्जित जो पुण्य है वह पुण्य लेकर के आया है, इसलिए आपके यहाँ वह उत्पन्न हुआ है। इसलिए अहंकार को छोड़ो। महाराज आज तो मार्दव धर्म तो है नहीं और आप मार्दव धर्म की चर्चा कर रहे हैं, अहंकार की चर्चा कर रहे हैं। भैया सत्य का संवेदन करना है तो आपको सरल भी होना पड़ेगा और अहंकार का भी अभाव भी करना पड़ेगा, मृदुता का भी अनुभव करना पड़ेगा और मन को उज्जवल रखना पड़ेगा। आर्जव धर्म के माध्यम से सरलता आई और कल शौच धर्म का व्याख्यान आपने सुना है। आपको कैसा लगा व्याख्यान शौच धर्म का? अच्छा लगा? आनंद आया क्या नहीं? हाँ आया है। और उसी का प्रतिफल मैं समझता हूं कि कल त्याग धर्म नहीं होते हुए भी 3 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने आनंद धाम के लिए, हाँ तालियां बज गई, 3 बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित करने का संकल्प लिया है और परिणाम को उज्जवल बनाया है। और परिणाम जो उज्जवल होते हैं वो क्यों होते हैं? सत्य का समर्थन करने से परिणामों में उज्जवलता आती है, ये ध्यान रखे। जो सत्य से दूर है उसका परिणाम कभी भी निर्मल नहीं रह सकता। परिणामों में उज्जवलता, निर्मलता, पवित्रता जो आती है वह सत्य का समर्थन करने से ही संभव है। और आज सत्य धर्म आपके सामने आया है, इसलिए अहंकार भी समाप्त हुआ है, सरलता भी आई है, परिणामों में उज्जवलता भी आई है। तो सत्य का साक्षात्कार करने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। किसको कितना प्राप्त हुआ है ये आगम के माध्यम से पात्र के अनुरूप ही इसका प्रतिपादन किया जा सकता है। एक अनुवृत्ति भी होता है सत्यानुवृत्ति और एक महावृत्ति भी होता है सत्य महावृत्ति जिसको बोलते हैं। और जिसके पास पूर्णतः सत्य आया है वह उसकी दृष्टि कभी भी बहिर्दृष्टि नहीं हो सकती। अंतरंग साधना के माध्यम से ही सत्य को हासिल किया है, वह बाहर आना नहीं चाहता, उसका मन बाहर आने से ऊब जाता है। बहुत सोच विचार करके बाहर आते हैं श्रमण, हमेशा अपने भीतर ही रहते हैं। लॉकडाउन जिसको बोलते हैं आप लोग, बाहर आना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि अनंत काल से बाहर ही संसारी प्राणी घूम रहा है और कब तक वह घूमता रहेगा। बाहर की हवा लग रही है और फिर भी वह बाहर ही आनंद का अनुभव करना चाहता है, जो कि शुद्ध परमात्म तत्व जो भीतर बैठा हुआ है शक्ति के रूप में, उसको उद्घाटित करने के लिए ही श्रमण लोग निरंतर साधना में रत रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था, ऐसे भी साधक होते हैं जो भयानक जंगल में जाकर के एकाकी हो करके वो साधना करते हैं। वहां पर प्राकृतिक वातावरण में कभी छोटे और बड़े की परिकल्पना हो सकती है, वहां पर संभव नहीं। बहुत तनाव मुक्त महसूस करता है वह साधक। सामने कोई भी हो तो फिर अहंकार का भी भाव भी आ सकता है और अपने से कोई बड़े हो तो दीनहीनता का भी भाव आ सकता है। ये दोनों भाव सापेक्ष भाव माने जाते हैं। निरपेक्ष भाव जो होता है, न वहां पर छोटे की परिकल्पना है न बड़े की परिकल्पना है। ये चींटी है, बहुत छोटी है, अच्छा, और छिपकली नहीं, उससे वो बड़ी है। और सर्प आ गया मान लो बड़ा, तो वह छिपकली से भी वह बड़ा है। और उस सर्प के सामने कोई विशाल काय हाथी आ जाए तो वह बड़ा कहलाया।
और हाथी के साथ हम किसके साथ तुलना करना चाहेंगे? एक राघो मत्स्य है जो स्वयंवरमण समुद्र, जो अंतिम समुद्र माना जाता है, योजनों में उसकी काया है, उसके सामने हाथी भी चींटी के समान प्रतीति में आता है। तो इस प्रकार एक दूसरे की कंपैरिजन, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक दृष्टि से छोटे बड़े की परिकल्पना होती ही रहती है, किंतु इसको देखते हुए हमें केंद्र की ओर आना है, हमें वस्तु स्वरूप की ओर आना है, द्रव्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। जो द्रव्य की ओर दृष्टिपात जिसकी होगी, दृष्टिपात जिसका होगा, वह निश्चित रूप से केंद्र में आता है, इर्द गिर्द उसकी दृष्टि नहीं जाती है। एकाकी होकर के वह साधना कर रहे हैं, साधक लोग, तो वो प्रभावना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? मौन, अखंड मौन होकर के आत्म तत्व में लीन होने का पुरुषार्थ चल रहा है। एक क्षण में आपको वहां पर जा करके रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? सत्य से आप दूर हैं। जिसके अंदर असत्य रहता है वो कदम कदम पर वह भयभीत भी होता है। सत्य का संबंध जहां पर जुड़ जाता है वहां पर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका परित्याग किया गया है और आगम के अनुरूप ही वह वस्तु तत्व का चिंतन मनन आदि कर रहे हैं। इसलिए उनके अंदर सत्य विराजमान है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। काय का डर है? क्योंकि अविनश्वर आत्म तत्व है, तो भय किसका नाम है? भय किस बात को लेकर के भय हो? क्योंकि संसार हमेशा पर्याय के दृष्टि को लेकर के सामने आता रहता है और उसके माध्यम से हमेशा उसकी दृष्टि पर की ओर जाती है, स्व की ओर नहीं जा सकती। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बोलना बंद करो और सत्य का संवेदन करना प्रारंभ करो। एक हाइकू गुरुदेव ने लिखा है, याद नहीं था इसलिए उसको लिख करके लाया हूं। सार्थक बोलो, क्या कहा? सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं। सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं। संसारी प्राणी व्यर्थ ही बोलता चला जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि बोलना अनिवार्य नहीं, साधक के लिए बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यक हो तो आगम के अनुरूप भाषा समिति का आलम्बन लेकर के बोला जा सकता है, जितना आवश्यक है उसके अनुरूप। किंतु व्यर्थ की चर्चा करने में साधक को कभी भी आनंद नहीं आता, न आना चाहिए, क्योंकि एक समय में असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ सकती है और जिस विशुद्धि के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जना हो सकती है और साथ से पुण्य का अर्जन हो सकता है, जिसके माध्यम से और पवित्रता आत्मा में आती चली जाती है। इस पवित्र घड़ी को कौन छोड़ना चाहेगा? किंतु संसारी प्राणी इसको छोड़ करके वह अन्यत्र चला जा रहा है, क्योंकि आकर्षण उसका छूट नहीं रहा है। आत्मा का आकर्षण नहीं, सामने आत्मा का आकर्षण नहीं, केवल शरीर का आकर्षण। महाराज आप आत्मा और शरीर की बात करते, बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि आत्मा तो दिखाई देती नहीं ना, इसलिए तो बात समझ में नहीं आएगी। और जो कुछ भी देखने में आता है तो क्या आ रहा है? पर्सनालिटी आत्मा की, क्या शरीर की? बोलो किसकी पर्सनालिटी?
किसका रूप लावण्य है, किसका ये सब ठाट बाट, आत्मा का नहीं, शरीर को लेकर के ही इस प्रकार वह आकर्षित होता चला जाता। और शरीर के पोषण करने के लिए जितने भी पर पदार्थ है उनके संकलन में लगा हुआ है, इसलिए उसके जीवन में सत्य हाथ नहीं लग सकता। इसीलिए आचार्य कहते हैं महासत्ता की ओर दृष्टि होनी चाहिए साधक की दृष्टि, और महासत्ता की ओर दृष्टि यदि जाती है तो छोटे बड़े की परिकल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि छोटे बड़े की परिकल्पना मात्र पर्याय बुद्धि के साथ ही संभव है। और द्रव्य दृष्टि हो जाती है तो ये पर्याय दृष्टि गौण हो जाती है, तो वहां पर अविनश्वर तत्व सामने आता है। सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। क्या कहा इन पंक्तियों में आचार्य महाराज ने 99वें शतक में इन पंक्तियों को लिखा है। सत्ता नहीं उपजती, यानी द्रव्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता और न उसका व्यय होता है। यदि उत्पाद होता है तो मात्र पर्याय का जनन केवल और ह्रास। पर्याय का अर्थ अवस्था विशेष, और उसका उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है। सरोवर में जिस प्रकार लहरें उत्पन्न हो रही हैं, किंतु सरोवर का न तो उत्पाद हो रहा है न उसका व्यय हो रहा है, उसमें उत्पन्न होने वाली मात्र लहरें उत्पन्न होती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। यह सत्य है, इन्हें पर्याय भी सत्य हैं और द्रव्य भी सत्य हैं, क्योंकि अपने अपने स्वरूप अस्तित्व के अपेक्षा से सबका अस्तित्व है, किंतु जिसका जैसा अस्तित्व है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए जिसके माध्यम से आत्मा का दर्शन हो सके। लहर उत्पन्न होती है और मिटती है, और छोटा सा बालक लहर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है और पिताजी उसको पकड़ लेते हैं। पागल हो गया? अच्छा, आप नहीं पागल, अच्छी बात है। वो पकड़ रहा है इसलिए आपकी दृष्टि में वो पागल है, किंतु वह स्वयं पिता भी उसी दृश्य को देखने के लिए खड़े हैं। कौन सा दृश्य? विहंगम दृश्य। सागर के तट पर जाकर के खड़े हैं पिताजी परिवार सहित, और बच्चा यदि लहर को पकड़ने के लिए चला जाता है तो उसके लिए नादान कहा जा रहा है, और पिताजी स्वयं उस विहंगम दृश्य को देख करके फूला नहीं समा रहे। अब सोचो, विचार करो, पिताजी और वह पुत्र दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, सेम है, क्योंकि दोनों की दृष्टि में पर्याय आ रही है और आनंद का अनुभव कर रहा है। पूरा परिवार पहाड़ जैसे उसमें समुद्र में लहर उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। क्या देखने में आ रहा है? लहरें देखने में आ रही हैं। समुद्र को देखने का प्रयास करो, और समुद्र को देखने का जो प्रयास करेगा उसके दृष्टि में लहर नहीं आ सकती, क्योंकि पर्याय की ओर दृष्टि जाती है, द्रव्य गौण हो जाता है, और द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है तो पर्याय गौण हो जाती है। एक साथ पर्याय और द्रव्य का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए बार बार आगमकारों का ये कहना है, साधक के लिए हमेशा पर्याय को गौण करते हुए, पर्याय से अपने आप को आकर्षित नहीं करते हुए, शाश्वत तत्व की ओर दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है। विहंगम दर्शन, क्या दृश्य अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। हम पहली बार पहुंच गए, कहाँ पर? सागर के तट पर।
सागर के तट पर नहीं, विद्यासागर के तट पर चले जाओ। बल्कि विद्यासागर के तट पर जाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सागर इतना विशाल है। जहां पर आप बैठे हो वहां पर विद्यासागर का दर्शन हो सकता है। सकता क्यों कह रहे महाराज? बात ये है, जिसके हृदय में गुरु विराजमान है उसको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य कहां पर जाना है? महाराज डोंगरगढ़ में है, हाँ जाओ, जाने का निषेध नहीं, क्योंकि जाने की भूमिका आपकी है। हमारी भूमिका होती तो हम भी चले जाते, लेकिन हमारी भूमिका नहीं है, इसलिए हम पैदल जब जाएंगे तब जाएंगे, प्रतीक्षा करते हैं। आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और सीधा कार में बैठ करके चले जाते हैं और शाम को वापस भी आ सकते हैं। ये आपकी विशेषता, आपकी भूमिका है। किंतु आचार्य ये कहते हैं, जिसके निर्मल हृदय में गुरु विराजमान, शास्त्र विराजमान, प्रभु विराजमान हो और सत्य का दर्शन ना हो, संभव नहीं, त्रिकाल असंभव है। क्यों? महसूस किया जाता है। सत्य संवेदनशील वस्तु है। हाँ, सत्य से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, परिचय प्राप्त नहीं करो। परिचय ऊपर ऊपर से हो सकता है, क्योंकि वह सत्य परिभाषित हो रहा है वचनों के माध्यम से, किंतु संवेदन जो होता है वह वचनातीत होता है। और अरण्य में विचरण कर रहे हैं कौन? साधक श्रवण लोग, और निरंतर जगत का चिंतन करते हैं तो उनको बात समझ में आती। देखो, अज्ञान दशा में हमारा जीवन भी अनंत काल से इसी संसार में परिभ्रमण करता रहा। आज थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, दृष्टि मिली, आस्था जगी। अभी तक वैज्ञानिक दृष्टि थी, आज सम्यक ज्ञान की दृष्टि जग आई है। वैज्ञानिक दृष्टि और सम्यक ज्ञान की दृष्टि बहुत जमीन और आसमान का अंतर आ जाता है। सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धति धरातलम, ऐसा कहा। देखो किस प्रकार संवेदन, सत्य का संवेदन करते हुए, आत्मसात करते हुए पंक्ति लिखते हैं, तो आज भी मन को प्रफुल्लित वो पंक्तियां करती हैं। सताम विज्ञात तत्वाना, सत्पुरुष जो कि जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, स्वरूप का भान जिन्हें हो चुका है, और सत्य और शील का आलम्बन जिन्होंने लिया है, उनके स्पर्श से ये धरा धरती भी पवित्रता का अनुभव करती है। और तीर्थराज समय शिखर आप जाते हैं, घर में भी आप बैठे रहते हैं, वहां का परिसर और तीर्थराज समय शिखर का परिसर एक है क्या? दोनों क्षेत्र हैं, किंतु जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है, क्योंकि करोड़ों वर्ष पूर्व साधना करके वहां से मुक्त हुए हैं। अनंत आत्माएं रत्नत्र की आराधना के फल स्वरूप शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करके मुक्त दशा का अनुभव कर रही हैं। आज वहां पर जाने की देरी, जाते हैं ऐसा लगता है कि हमें भी मुक्ति मिल रही है संसार से। ऐसा क्यों होता है? ये साधना जिस स्थान पर रह करके पवित्र भावना के साथ साधना जिन्होंने की है, वह क्षेत्र भी पवित्रता का अनुभव करता है। इसी को बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र अथवा अतिशय क्षेत्र। अन्य क्षेत्र क्या है?
वहां पर जाते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर बाद में खुरे याद आ जाता है और गाड़ी मुड़ जाती है और पुनः खुरे आ जाते हैं। क्यों? वहां पर जाने के उपरांत ज्यादा दिन तक ठहरने का भाव क्यों नहीं होता? महाराज आप तो ठहर सकते हैं क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया है और सत्य आपके साथ है, इसलिए आपका मन सत्य में लगा हुआ है। हम तो ठहरे कौन? हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हम श्रावक हैं, इसलिए हमें परिवार की चिंता है, घर बार की चिंता है और आपको अपने पेट की भी चिंता नहीं, हमें तो पेट की भी चिंता हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सत्य का अनुभव करना चाहो तो इस प्रकार के पवित्र स्थान में जाकर के ध्यान आदि लगाते हैं, निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है और उनके चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातल। क्योंकि सत्य और शील का आलम्बन जिन्होंने लिया, और शील का अर्थ भी 2 दिन पहले कहा था कि स्वभाव का नाम ही शील है। जहां पर विषयों की विरक्ति का अनुभव होता है उसी का नाम शील है। और सत्य और शील का आलम्बन जिन्होंने लिया है और जिन्होंने तत्व का परिज्ञान कर लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से धरती भी पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए हमें सत्य का साक्षात्कार करना है तो सत्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं क्योंकि समय बहुत हो रहा है कि सत्य बोलते तो हैं हम लोग, किंतु उसमें सत्यता नहीं रहती और वचनों में यदि कड़वाहट है तो वह वचन सत्यात्मक नहीं हो सकती। वचनों में सत्यता कड़वाहट के साथ संभव नहीं। वचनों में सत्यता अनुकंपा परक करुणात्मक दयात्मक जो वचन निकलते हैं उन्हीं वचनों में सत्य देखने में आता है। मात्र बोलने मात्र से सत्य नहीं है। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने भी कहा कि क्रोध का, लोभ का, भीरुता का, हास्य का परित्याग करो और आगम के अनुरूप हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। आवेश में आकर के बोलेंगे तो निश्चित रूप से सत्य का उद्घाटन संभव नहीं। तो मैं प्रसंग ये दे रहा हूँ। एक किसान है, किंतु प्रतिवर्ष की भांति फसल खेत में नहीं आई और दाना नहीं उग पाया। हो सकता है अकाल पड़ने के कारण, समय पर वर्षा नहीं होने के कारण वह फसल नहीं आ पाई और वह गया है हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर के और लकड़हारा के रूप में गया है। लकड़ी तोड़ करके वह उस साल जीवन यापन करने के लिए वह जा रहा है और जंगल में पहुंच चुका है और दूर दृष्टि चली जाती है तो एक शेर नजर आ रहा है। एक दिन पहले भी शेर की बात सुनाई थी, आज भी वही सुना रहा हूँ क्योंकि सत्य का प्रसंग है। और उस शेर को देख करके उस किसान के अंदर भीति उत्पन्न होती है, किंतु एक ही क्षण में वह भीति भी समाप्त हो जाती है। क्यों? वह शेर तो है, बलवान है और एक ही बार में पछाड़ने की क्षमता रखता है, किंतु वह कराह रहा है। कौन? शेर। कराहने की आवाज सुन लेता है किसान और उसकी भीति समाप्त हो जाती है।
करारा, इसका अर्थ बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा है, इसलिए वह सोचता है इसकी पीड़ा को दूर कर लिया जाए। और धीरे 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 शेर के पास पहुंच जाता है और शेर भी दैनिकता के साथ इस प्रतीक्षा में था कि आज थोड़ा सा भाग्य खुल गया, कोई व्यक्ति तो आ गया। क्यों? कांटा गड़ गया है पैर में और काफी पीड़ा हो रही है। और ज्यों ही वह किसान पहुंच जाता है तो अपने पंजे को उठा लेता है शेर, और नीचे से वह इतना बड़ा लंबा कांटा था जो कीचड़ में से वह आ रहा था और गड़ गया था, और आर पार होने को था कांटा, और अपनी कुशलता के साथ उस कांटे को निकाल दी। निकालने के उपरांत अब क्या, भय तो समाप्त है। अब वह उपकृत हो गया है। कौन? शेर। अब वो सोच रहा है बड़ा उपकार हो गया मेरे ऊपर, काफी समय से पीड़ा का अनुभव कर रहा था और जंगल में कोई भी व्यक्ति नहीं देखने में आ रहा था, और भाग्य था आप आ गए और आपने निकाल दिया। अब तुम क्या चाहते हो बोलो, मैं भी तुम्हारे जीवन में कोई भी आपत्ति आ जाए तो मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार कौन बोल रहा है? शेर बोल रहा है। और कहानी का शेर तो बोलता ही है। हाँ, जो कहानी का शेर है वो बोलता ही है। साक्षात शेर आ जाए तो समझ में आ जाए तो कहानी सुनाई जा रही है, समय भी हो रहा है। अब सोचो, वह शेर बोल रहा है तुम बोलो क्या चाहते हो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वह किसान बोल रहा है कि क्या करूं, काफी समय से चिंता का विषय बन चुका है। क्यों बोलो, क्या क्यों चिंता करते हो? चिंता इसलिए है कि बिटिया की शादी करनी है और हाथ में पैसा है नहीं, और 1 साल से फसल भी नहीं आ पाई, अकाल पड़ गया है, और शादी को कैसे, विवाह संबंध कैसा कर लें, ये इसको लेकर के हमें बार बार चिंता सता रही है। तो शेर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाओ। कहाँ पर? गुफा में। दोनों जा रहे हैं और गुफा में जा करके दिखा देता है शेर, कितना चाहिए तुम्हें? वहां पर आभूषण बड़े बड़े सोने के गहने पड़ी हुई हैं, तुम जा करके लेना नहीं उसको, नहीं तो खड़े हो जाएंगे तुम लोग। कहानी सुनाई जा रही है और वह शेर बोलता है एक तरफ खड़े होकर के किसान को, इसमें से जितना चाहे उतना ले जाओ, पूरी रूप से भी लेना चाहो तो तुम्हारी संपत्ति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने विपत्ति से मुझे बचाया है, इसलिए संपत्ति तुम्हारी है, मेरी नहीं। और आश्वस्त होकर के वह किसान काफी गहनों को बटोर करके ले जाता है। और जाते समय किसान ने कहा उस शादी में तुम्हें भी आना है। किसको? शेर के लिए कहा। हाँ, निमंत्रण दे दिया उसको, आमंत्रण पत्रिका। और शेर ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आऊंगा। और किसान पहुंच गया है और शादी के 1 दिन पूर्व में शाम को वह शेर भी पहुंच गया। और जैसे ही शेर पहुंच गया तो वहां पर जितने भी गांव के लोग थे वो भयभीत हो गए। तो शेर आ गया, शेर आ गया। तो किसान के जो साथी लोग थे तो उन्होंने कहा डरने की क्या आवश्यकता है, ये शेर थोड़ी है, ये तो गधा है, गधा है, गधे से थोड़ी डरा जाता है, गधा है, ध्यान रखो, डरो नहीं। इतना कहना पर्याप्त था और शादी अटेंड किए बिना ही शेर वापस चला जा रहा है, चला गया वो।
और इधर किसान शादी में व्यस्त है, अपने बिटिया की शादी में। शेर कब आ गया उसको कोई भान नहीं, और शादी हो जाती है और वो सोचता है कि हमने निमंत्रण तो दिया था शेर को, वो आया नहीं। कहाँ है वो शेर? दिखा नहीं। तुमने सोचा है कोई बात नहीं, नहीं आया होगा, चलते हैं। विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई बिटिया की, अब कम से कम शेर से फिर से एक बार उसका दर्शन कर लें, मिल ले उससे, और थोड़ी सी अच्छी वार्ता हो जाए। तो वो पुनः अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जा रहा है, और वहां पर शेर बैठा हुआ है, और वह किसान बोल रहा है शेर के लिए, क्यों, क्या बात है? आपने कहा था शादी में आएंगे, और आए क्यों नहीं आप? नहीं, आया तो था, और एक कोने में खड़ा था, और आपके साथियों ने जो कहा वो अलग ही, अभी भी मन बेचैनी का अनुभव कर रहा है। क्यों, क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था, डरो नहीं, ये तो शेर थोड़ी, ये तो गधा है। ऐसा कहने से मुझे वहां पर रहा नहीं गया, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और एक काम करना, क्या? शेर कह रहा है किसान के लिए, एक काम करो, कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर दो। किसान सोच रहा है ये क्या बात हो रही है, आपने हमें उपकार किया है, इसने सारे सारे गहने दे करके, और मुझे तुम कह रहे हो कि कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर दो, मेरे वश की बात नहीं। इतनी कृतज्ञता का अनुभव मैं नहीं कर सकता, कृतज्ञता मेरे अंदर है, इसलिए मैं तो नहीं कर सकता इस प्रकार का कार्य। तो शेर ने कहा जल्दी करो, नहीं तो देखो मुश्किल हो जाएगा। तो अब मुश्किल हो जाएगा तो बेमन के, मन में तो है नहीं मारने का भाव, किंतु उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, इसलिए बिना मन के ही वह कुल्हाड़ी से उसके शेर के सिर पर प्रहार कर देता है, तो सिर फट जाता है और खून खून बहने लग जाता है। और शेर बोलता है अब चले जाना। क्या बात है, ये कैसी बात है, कैसी कहानी है, समझ में बात नहीं आती। चले जाओ, और ये ध्यान रखो कम से कम 15 दिन बाद आ जाना देखने के लिए। वो चला जाता है, और 15 दिन के बाद पुनः पहुंच गया तो शेर कहता है कि देख लो सिर में घाव तो नहीं है, सिर में घाव तो नहीं है। नहीं, सिर में बिल्कुल घाव नहीं, पहचानना मुश्किल है, निशानी तक पहचानने में नहीं आ पा रही है, घाव तो पूरा पूरा भर गया है। हाँ, एक घाव तो भर गया, मन शरीर का घाव जो प्रहार किया था उसका घाव तो भर गया, किंतु मन का घाव अभी भी भर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथियों ने कहा था कि ये शेर नहीं है, गधा है। इस प्रकार कठोर वचन का जो प्रयोग किया था, बेइज्जती कराई थी मेरी, इसलिए वह मानसिक जो घाव है वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये कहानी आपकी समाप्त हो गई। अर्थ ये है कि वचनों में यदि कटुता आती है तो मन में कटुता आए बिना वचनों में कटुता आ ही नहीं सकती, ये सिद्धांत है। इसलिए पहला सत्य मनोयोग होता है, फिर बाद में सत्य वचन योग होता है, फिर बाद में सत्य वचनों का प्रयोग होता है। हम वचन तो मीठे मीठे बोलते हैं, किंतु हृदय में जहर भरा हुआ रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिसके अंदर हृदय में जहर है उसके वचनों में मिठास होने से कोई लाभ नहीं है।
वचनों की मिठासता की अपेक्षा से जहर में अमृत भरा हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ जिसके अंदर सत्य पल रहा है, जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, वही व्यक्ति सत्य का दर्शन कर सकता है। ये कहानी के माध्यम से आपको सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये ज्ञात हो गया होना चाहिए। छोटे छोटे बातों को लेकर के हम असत्य का सहारा लेते हैं। ये क्यों? जिसके अंदर लोभ है वह कभी भी सत्य का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि सत्य के माध्यम से वित्त का अर्जन हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए नीति और न्याय को भूल करके संसारी प्राणी वह असत्य का सहारा लेता है, और जिसके अंदर असत्य पल रहा है उसके ऊपर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। जो पल पल पर असत्य बोलता है उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं कर सकता। किंतु आचार्य कहते हैं इस प्रकार असत्य का सहारा क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि उसकी दृष्टि द्रव्य की ओर नहीं जा रही, मात्र पर्याय की सुरक्षा की ओर उसकी दृष्टि जा रही है। और इस शरीर की रक्षा को लेकर के ही वह बार बार इस प्रकार पाप का आधार लेता है, पाप का आश्रय लेता है, असत्य का आधार लेता है। सोचो, विचार करो, पाप से ऊपर कब उठेगा संसार? बहुत कठिन काम है। निरंतर पाप में डूबा हुआ है और वह मोक्ष की इच्छा रखता है। मोक्ष की इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। इच्छा रखने से ना मुक्ति मिलेगी, ना मृत्यु से आप मुक्त हो पाओगे। मृत्यु से तो डर है, भीति है, किंतु मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं। और हर पल तुम मोक्ष को चाहो, मोक्ष की इच्छा रखो, किंतु आचार्य महाराज कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पाप का विमोचन करना पड़ेगा, अधर्म से दूर रहना पड़ेगा, धर्म का आलम्बन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म का अर्थ स्वभाव होता है और अधर्म का अर्थ विभाव होता है। संसारी प्राणी का जो परिणमन हो रहा है वह अनंत काल से वैभाविक अशुद्ध रूप में परिणमन हो रहा है। उसको शुद्ध रूप में परिणत करने के लिए एकमात्र धर्म का ही आलम्बन लिया जाता है और लेना चाहिए। बोलने की बात नहीं, कथनी और करने में बड़ा अंतर सिद्ध होता है। हर व्यक्ति सत्य बोल रहा है आजकल, किंतु बोल रहा है, वो बोल है किंतु अंदर पोल है, वो सत्य बोल रहा है, वो बोल है सत्य के बोल, किंतु अंदर पोल भरा हुआ है, इन्हें पाप भीतर है। इसलिए पाप के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी सत्य बोल नहीं सकता और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति का विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए हमें पर्याय से ऊपर उठना है। पर्याय का आकर्षण छूटता नहीं, क्योंकि असत्य अच्छा लगता है, सत्य किसी को रुचता नहीं। सत्य किसी को रुच नहीं सकता, क्योंकि सत्य के बिना आत्मा का दर्शन संभव नहीं। आत्मदर्शन करने के लिए सत्य का आलम्बन लेवो, ऐसा कहा है। और सत्य का दर्शन जिसके अंदर अहंकार है और कुटिलता है, क्रोध है, आवेश है, जिसके अंदर आवेग है और निर्मलता नहीं है, तो वहां पर सत्य कहाँ से टिक पाएगा। इसलिए छोटे बड़े की कल्पना छोड़ दो, प्रतिष्ठा की बात छोड़ दो। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, अरे
भगवान प्रतिष्ठित हैं वेदी पर, उनका दर्शन कर लो और प्रतिष्ठा की बात को भूल जाओ। क्या प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा? सत्य का अनुष्ठान करो। प्रतिष्ठा की क्यों बात करते हो? सत्य का अनुष्ठान करना खेल नहीं है बंधु, क्योंकि सत्य पसंद आ जाए तब, रुचे तब की बात है। किंतु जिन्हें तत्व का भान हो गया है और उनके लिए सत्य का दर्शन हो सकता है। शील और सत्य का आलम्बन जिसने लिया है, उसकी दृष्टि में वस्तु का स्वभाव उतर करके आता है, जिसको धर्म बोला करते हैं। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है उसी का नाम धर्म है, और वस्तु का जो स्वरूप नहीं है वह अधर्म है। यह संक्षेप में धर्म और अधर्म की परिभाषा है। सोचो, विचार करो, किंतु बात समझ में नहीं आती। कहाँ तक शब्दों के माध्यम से हम सत्य का प्रतिपादन करें, नहीं आ पाता करने में। उदाहरण के माध्यम से तो आप लोग सत्य तक पहुंच गए होंगे, परिभाषा से सही, वचनों के माध्यम से सही, किंतु महसूस करने के लिए कितने भव लगेंगे इसका हम अंदाज नहीं कर सकते। भव भवांतर तक सत्य की उपासना करते हुए व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाकर के वह सत्य सामने आ सकता है, उसके बगैर संभव नहीं। बहुत जल्दी संसारी प्राणी प्रतिकार का भाव करता है, बहुत जल्दी प्रतिकार का भाव करता है, बहुत जल्दी समर्पण का भाव समाप्त हो जाता है उसके अंदर से। क्यों? जिसके अंदर लालसा है, जिसके अंदर अपेक्षा है, उसके अंदर समर्पण भाव आ कैसा सकता है? अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी भी वह भीतर प्रवेश कर नहीं सकता। भीतर प्रवेश करने के लिए, अंतर्दृष्टि को बनाए रखने के लिए अपेक्षा को बांध बूंद करके रखना पड़ेगा। एक क्षण भी ऐसा जाता है, सोच लो, समझ लो, चिंतन तो कर लो, कम से कम एकांत में बैठ करके 10 दिन के लिए सही, कि एकांत में बैठ करके चिंतन तो करो कि अपेक्षा का भाव समाप्त हो रहा है क्या नहीं, प्रदर्शन का भाव समाप्त हो रहा है क्या नहीं। ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसके माध्यम से धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म का क्या स्वरूप है, यह ज्ञात हो सकता है। किंतु पूर्व कोटि तक भी साधना करने के बावजूद भी सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि उसकी साधना कर्म क्षय के लिए नहीं, किंतु भोग निमित्तम सद्दहदी, भोग के निमित्त को लेकर के सांसारिक संपदा के पीछे, वैभव के पीछे वह दिगंबरत्व को भी धारण करने के लिए खड़ा हो जाता है। और यहाँ तक कि आगम का उल्लेख है, जिसको भविष्य में मुक्ति नहीं मिलेगी, जिसको अभव्य की संज्ञा दी है, इसके उपरांत भी वह जनलिंग को धारण करता है। क्यों धारण करता है? धम्मम भोग निमित्तम सद्दहदी, भोग के निमित्त वह इस जनलिंग को अंगीकार करता है। और पूर्व कोटि तक भी वह साधना कर ले, किंतु वह बहिरंग साधना होने के कारण, अंतरंग साधना के अभाव के कारण सत्य का दर्शन उसे नहीं हो पाता। और भव्य हो तो सत्य का दर्शन हो सकता है, किंतु इस संसार में ऐसे भी अनंतानंत भव्य जीव हैं जिन्होंने अभी तक सत्य का दर्शन नहीं किया है। भव्य होने के बावजूद भी सत्य का दर्शन क्यों नहीं? क्योंकि सापेक्ष जीवन चल रहा है, अपेक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। बिना अपेक्षा के संसार चलता ही नहीं।
निरपेक्ष भाव के साथ यदि जीवन व्यतीत करता है तो वह दिगंबर वीतरागी संत ही अपने जीवन को किसी भी अपेक्षा पर वस्तु की अपेक्षा रखे बिना वो जीवन व्यतीत करते हैं। किसका आधार लेते हैं? किसी का भी आधार नहीं लेते हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति उनका मित्रता का भाव नहीं। किसका? श्रमण का। फिर शत्रुता का भाव है क्या महाराज? न किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, न किसी के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, किंतु वस्तुतः धर्मानुराग जरूर रख सकते हैं। धर्म की अपेक्षा से आपके प्रति अनुराग का भाव जागृत हो सकता है और होता है। आपके प्रति श्रमण का राग नहीं, किंतु आपके अंदर यदि धर्म है तो उस धर्म के प्रति अनुराग हुए बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं धर्मानुराग। किंतु संसारी प्राणी का परस्पर में जो राग रहता है वह धर्मानुराग नहीं, विषयानुराग के साथ वह अखंड मित्रता का संबंध जोड़ देता है एक दूसरे के साथ। किंतु स्वार्थ जहाँ पर समाप्त हो जाता है, स्वार्थ जहाँ पर नहीं सदता, अपना जो प्रयोजन भूत तत्व जहाँ पर नहीं प्राप्त हो पाता, तो मित्रता समाप्त हो जाती है और शत्रुता सामने आती है। इसलिए विषयानुराग के साथ मित्रता बहुत जल्दी टूटती है और शत्रुता का भाव जागृत होता है। और शत्रु और मित्र के परिकल्पना के साथ सत्य कहाँ रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यदि राग रखना चाहो, श्रमण के लिए कहा जा रहा है कि श्रमण यदि मान लो कदाचित राग करना भी चाहें तो श्रावकों के प्रति धर्मानुराग रखो, विषयानुराग नहीं रखना। तो इसलिए शुद्धोपयोग में प्रवेश करने वाले श्रमण लोग बाहर जब आते हैं उस समय कल्याण करने की इच्छुक जो भव्य मुमुक्षु आ जाता है तो उसके भी कल्याण की भावना को लेकर के आगम के माध्यम से चार शब्दों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करता है, उसको संबोधित करता है देशना के माध्यम से कि वह चेत जाए, संसार से ऊपर उठ जाए। यही एकमात्र उनका भीतर का प्रयोजन रहता है और यही प्रयोजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी भाव है वो सारे सारे भाव हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। बहुत जल्दी मैंने समझाया, अच्छा मैंने समझाया, वो समझ नहीं पा रहा था। मेरी अंदर कुशलता है, ध्यान रखो। मैं नहीं होता तो पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। ये भाव आ गया, ये समझाने का भाव है क्या? धर्म को समझाने का भाव इस ढंग से नहीं होता, क्योंकि एकमात्र कल्याण की भावना पर होनी चाहिए। कल्याण की भावना हो और दो शब्द भी पर्याप्त है, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किंतु अपने सारे सारे कार्य को छोड़ करके उसमें लगा हुआ है। क्या मैं समझा रहा हूं? आचार्य कहते हैं तुम पहले समझ लो। समझाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, हमें समझाना नहीं समझना है। जिस व्यक्ति को आत्म तत्व का परिज्ञान नहीं हुआ है वह दूसरे के लिए आत्म तत्व का परिज्ञान कैसा, वह ज्ञान कैसा दे सकता है? उसके द्वारा दूसरे का हित नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हित स्वयं कर रहा है उसके माध्यम से ही दूसरे का हित हो सकता है। इसलिए हित की भावना को लेकर के दूसरे के लिए कुछ समझाने का भाव रखता है, उसका निषेध नहीं, किंतु सत्य का
साक्षात्कार करके यदि मान लो सत्य का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से बहुत ही जल्दी सामने वाले का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि कल्याण करने का भाव लेकर के यदि आपके पास आया है तो निश्चित रूप से आपकी वह देशना सार्थक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्महित करने के लिए कटिबद्ध है उसके माध्यम से सामने वाले का भी कल्याण, यदि उसका उपादान है और उसकी रुचि है, लगनशीलता है, समर्पण भाव है, धर्म के प्रति आदर भाव, बहुमान इत्यादि है, तो उसके माध्यम से उसका आत्मकल्याण हो सकता है और सत्य के आराधना करते हुए वह अनंत काल के लिए सत्य में ही वह डूब सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की